ये पिस्सू जैसा पड़ोसी मुल्क जो आने वाले कल में अपने आप को दुनिया के नक्शे में देख नहीं पाएगा। एक बात भूल रहा है, उसके घर में जो रोटी बनती है ना, उसका भी आटा विदेशी चक्की से पीस के आता है। साले अपने खुद के देश में सुई नहीं बना सकते और हमारे देश को तोड़ने का सपना देखते हैं। वो ये सपना देख सकते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है ये मुर्दों का देश है। वतन के लिए किसी को कोई हमदर्दी नहीं है। इसे तोड़ना बिल्कुल आसान है। मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं फलाना, मैं ढिमका। एक लाठी को कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन एक लाठी के भाड़े को तोड़ना मुश्किल है। मैंने पढ़ा था स्कूल में तीसरी में। मैं तुमसे क्यों बातें कर रहा हूं? मेरे दिमाग में भूसा भरा पड़ा है। मैं क्यों बातें कर रहा हूं इन पत्थरों से? हंसो, खुशियां मनाओ। क्रांति की राख पर एक और कुत्ते की मौत मरने जा रहा है। हमें क्या, हम इसी तरह जीते रहेंगे। जियो भाई जियो, जैसे चाहिए वैसे जियो। मुझे हिजड़े की जिंदगी नहीं जीना है। ए ला ला ला, चल बहुत हो गया। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद ललन शर्मा। तो आज भी हम लोग विद्यार्थी त्रिभुज के एरिया का स्टडी करेंगे। तो आज ये त्रिभुज की एरिया का दूसरा वीडियो होगा। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 वर्ग मीटर है। इसका परिमाप है। यस, तो परिमाप में तीनों साइड का ऐड होगा। तो मान लेते हैं वो साइड क्या है, ए है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा का वर्ग बताया गया है, फार्मूला। और वैल्यू इसी के बराबर कर देते हैं, 400√3। तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। ए स्क्वायर बराबर 4 चौक 1600। तो ए बराबर हो जाएगा 40। तो ए परिमाप बराबर 3a। तो 3 × 40 बराबर 120 मीटर। तो इस आधार पे विद्यार्थी ऑप्शन ए करेक्ट है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, दूसरा क्वेश्चन देखा जाए। किसी त्रिभुज का आधार 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई जिसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का 2 गुना है और आधार 20 सेंटीमीटर है, निम्न है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। एक दूसरा त्रिभुज है, इसका आधार 20 सेंटीमीटर दिया है और इसकी ऊंचाई हमसे पूछ रहा है। और कंडीशन ये दिया है कि इसका क्षेत्रफल इसकी तुलना में दुगना है। इसका नाम A1, इसका नाम A2 दे देते हैं। तो क्वेश्चन के अनुसार इसका मतलब A2 बराबर 2A1। मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल से 2 गुना है। तो यहाँ बराबर का चिन्ह हमें लगाना है। तो जाहिर है जो छोटा है उसमें 2 से गुणा कर देंगे तभी तो बराबर होगा। तो A1 छोटा है, A2 बड़ा, बस खत्म। त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक फार्मूला ये भी है, आधार × लंब/2। तो आधार है 20, लंब है h/2 = 2। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार 12 × लंब 15/2। इसी को सॉल्व करना है, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। इससे ये कट जाएगा, 2 दहा में 20, 5 दूने 10, 5 तिहाई 15, 2 छक 12। h बराबर 18 सेंटीमीटर। इस आधार पे ऑप्शन बी करेक्ट है। तो काफी आसान सवाल था। बस त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार × लंब/2 इस कंसेप्ट का लाभ उठाएंगे और तुरंत हमें अननोन वैल्यू पता चल जाएगी। तो हाँ विद्यार्थी, आप इससे कॉपी कर लीजिए। तो फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, तीसरा क्वेश्चन देखा जाए। 2 त्रिभुजों के आधारों का अनुपात x/y है तथा उनके क्षेत्रफलों का अनुपात a/b है। तब उनके संगत शीर्ष लंबों का अनुपात होगा।
तो दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात हमें दे दिया है a/b, हम लिख सकते हैं। और पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? आधार गुणे लंब बटा 2। आधार है x गुणे लंब है h1, वो हमको ज्ञात करना है, बटे 2। ये तो हो गया a1 का क्षेत्रफल। a2 का भी होगा, आधार गुणे लंब बटा 2। तो आधार है y गुणे लंब हम मान लेते हैं क्या? h2 बटे 2 इक्वल टू a/b। बस ये सॉल्व कर लेना है, हमें हमारा आंसर मिलेगा। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो यहां से h1/h2 इज इक्वल टू जो आ रहा है वो a/b है, बटे इसकी क्या लिखा जाएगा? x/y, यानी इसे लिख सकते हैं a/b गुणे y/x। तो ay अनुपाते bx, ये कहाँ है? ऑप्शन सी करेक्ट है। तो h1 अनुपाते h2 इक्वल टू ay अनुपाते bx, ये आया। कुछ नया करने की जरूरत नहीं, इससे पहले वाला जो प्रॉब्लम सॉल्व किए विद्यार्थी वही ये भी है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुणे लंब बटा 2, आधार गुणे लंब बटा 2, इस कंसेप्ट का हम लाभ उठाएंगे और हमें हमारा आंसर बड़ी आसानी से मिल रहा है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए, तो फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, चौथा क्वेश्चन देखा जाए। किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो ध्यान दें, तो 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का अगर साइड है तो हम लोग जानते हैं कि वो समकोण त्रिभुज बनता है। कोई भी त्रिभुज हो, सबके लिए ये चीज लागू है विद्यार्थी। अगर इस त्रिभुज के मध्य बिंदु को मिला दिया जाए तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल जो होगा, बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 होता है। बहुत कीमती लाइन है, इसको आपको जानना ही पड़ेगा। कोई भी त्रिभुज हो, उसका साइड कुछ भी क्यों ना हो, उसके अगर मध्य बिंदुओं को हम मिला देते हैं तो वो जो त्रिभुज बनेगा, इसका क्षेत्रफल पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 होता है। ध्यान दें, तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, 4 से भाग दे देंगे, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ऐसा क्यों होता है आप देखिए, यहाँ पे एक त्रिभुज ABC है, इसका मध्य बिंदु ये है, इस साइड का मध्य बिंदु ये, इस साइड। जब इसको मिला लेंगे तो ये चौथा त्रिभुज बन रहा है। एक त्रिभुज ये, एक ये, 3 और 1 4, 4 त्रिभुज बन रहा है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 होता है। ये चीज जरूर जानेंगे, तब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब ABC का क्षेत्रफल अगर हमें पता चल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। यस, तो तीनों साइड आपको पता है। जैसे आपके पास अगर ज्ञान है विद्यार्थी, अगर आप ये जानते हैं 3, 4, 5 में समकोण त्रिभुज बनता है, तो सवाल एक लाइन का है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे लंब बटा 2। लेकिन इसका ज्ञान आपको रहेगा तब, और अगर नहीं ज्ञान है तो यस निकालेंगे। देखिए 4, 3, 7, 5, 12/2, 6 आया, यस हो गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ABC बराबर अंडर रूट में यस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी रखेंगे, वैल्यू हल करेंगे, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। अदरवाइज आपके पास ये ज्ञान है कि ये समकोण त्रिभुज है, तो इसका क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हो जाएगा 3 × 4/2। 4 × 3 12/2, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आया। यस, तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/4 त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो ये कितना निकाल चुके हैं? 6, 6/4 मतलब 3/2 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस आधार पे ऑप्शन सी करेक्ट है। 3, 4, 5 में समकोण त्रिभुज बनता है। 3 × 9, 4 × 16, 9, 25, वर्गमूल 5। अगर ऐसा है कि बड़े साइड का स्क्वायर दोनों छोटे साइड का स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर है, तो ये समकोण त्रिभुज का प्रतीक है। तो ये समकोण त्रिभुज को बताता है। तो विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए, तो फिर अगला क्वेश्चन हम देते हैं। हाँ विद्यार्थी, 5वां क्वेश्चन देखा जाए।
एक समबाहु त्रिभुज के अंतर्भाग में स्थित एक बिंदु से उसकी भुजाओं पर डाले गए लंबों की क्रमवार लंबाइयां P1, P2 और P3 हैं। त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई होगी, मतलब एक समबाहु त्रिभुज है, मान लेते हैं उसकी साइड क्या है, A है, और इसके अंदर कोई बिंदु है जहां से प्रत्येक साइड पर लंब डाला गया है और लंब P1, P2, P3 है। तो यही एक ही वैल्यू समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक साइड कितना होगा ये आपको बताना है। तो क्या किया जाए, तो इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल दो तरीके से निकाला जाए, एक आधार गुणे लंब बटा 2 और एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा का वर्ग। बराबर कर देंगे तो हमें अननोन वैल्यू पता चल जाएगी। तो इससे पहले वाले वीडियो में भी इस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, शायद वहां पे ज्ञात वैल्यू रहा हो, बस इतनी सी बात है। अब देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज, देखिए ये बन जाएगा आपका, एक ये बना, एक ये, मतलब 3 त्रिभुज आपको मिलेगा। यस, तो चलिए देखते हैं। आधार गुणे लंब बटा 2, आधार मतलब A गुणे लंब है P1/2 प्लस इसका आधार फिर A है, A गुणे लंब P2/2 प्लस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार A गुणे लंब P3/2 बराबर पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल एक साथ समबाहु त्रिभुज का जो होता है √3/4 भुजा का वर्ग A², इतना आया। यस, तो A/2 अगर मैं बाहर ले लूं तो ये आ रहा है P1 प्लस P2 प्लस P3 आ रहा है बराबर √3/4 भुजा का वर्ग A गुणे A² का सम क्या लिख सकते हैं, A गुणे A, यहां से ये कैंसिल हो रहा है और 2 दूनी 4 ये हो रहा है, यही A बचा है। तो 2 से यहां गुणा √3 से भाग, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो A बराबर हो जाएगा, 2 यहां चला जाएगा, 3 √3 नीचे, तो 2/√3 ब्रैकेट में आया P1 प्लस P2 प्लस P3। तो ये साइड की लंबाई जो आया इतना आया। इस आधार पर विद्यार्थी ऑप्शन A करेक्ट है। तो ये बहुत अच्छा सवाल होता है और लोग इसे कठिन भी मानेंगे, तो बहुत सावधानी पूर्वक देखना है। इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल दो तरीके से आप निकालिए, एक तो ये √3/4 भुजा का वर्ग रख दीजिए, समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल होता है, और यही त्रिभुज का क्षेत्रफल एक और मेथड निकालिए, आधार गुणे लंब बटा 2, आधार गुणे लंब बटा 2, 3 त्रिभुज मिलेगा, 3 बार जोड़ दीजिए और एक A तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन एक A यहां से रह जाएगा। और देखिए √3/2 यहाँ पे आया है, तो 2 से प्रोडक्ट सीधे √3 नीचे चला जाएगा, A के बराबर हो जाएगा। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए। 42 सेंटीमीटर की भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के अंतवृत्त का क्षेत्रफल होगा, मतलब 42 सेंटीमीटर का कोई समबाहु त्रिभुज है, इसके अंदर के वृत्त का क्षेत्रफल होगा, बस यही आपको जानना है। तो अंतः वृत्त का क्षेत्रफल ये कोण आर्धक करने पर ये जहां पे काटते थे वो आपको मिलता था यहाँ पे। यस, ये भी कोण आर्धक करने पर यहाँ पे काटते थे तो ये मिलता था, और इसका ये चीजें अब यहां से लंब डालेंगे तो ये हो जाएगा वृत्त। इसी वृत्त का क्षेत्रफल आपको चाहिए। यस, तो इस वृत्त का क्षेत्रफल तब मिल पाएगा जब आपको ये लंब मिलेगा, क्योंकि लंब ही क्या है, यहाँ पे आर है, लंब ही हमारा क्या है, रेडियस है। ये तीनों बराबर होगा, ये तीनों बराबर होगा, क्योंकि ये इसके सेंटर पर होगा। समबाहु त्रिभुज में अगर ये सभी कोण का अर्धक किए होंगे तो यहाँ पे सेंटर पे वो पॉइंट होगा, तो ये कहीं से भी लंब डालेंगे सभी क्या आएगा, बराबर आएगा, वही हमारा आर हो जाएगा। जब आर आ जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता, हमें आंसर मिल जाएगा। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हम जानते निकाल लेंगे √3/4 भुजा का वर्ग, लेकिन हमें चाहिए आर की वैल्यू, तो जाहिर है कि इससे निकलने वाला नहीं है। तो अगर ये O है, अगर ये O है तो ABC, तो इसका मतलब है 3 गुणे त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल बराबर पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा का वर्ग, बस यही है। तो यहां से हमारा अननोन जो होगा आर पता चल जाएगा, यही इतना ही करना है हमें। देखिए त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज
ओ ए सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, ये तीनों जो है मिला के पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। लेकिन ये तीनों एक ही हैं, इसमें तीनों अलग अलग नहीं है। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल लीजिए, 3 से गुणा कर दीजिए, पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर कर दीजिए, बस खत्म। तो 3 गुणे त्रिभुज ओ बी सी का क्षेत्रफल, तो आधार गुणे लंब बटा 2, आधार बीसी, बीसी वो साइड सभी किया दिया 42 गुणे लंब आर बटे 2 बराबर √3 बटा 4 भुजा का वर्ग मतलब 42 गुणे 42। ये समबाहु त्रिभुज है, सभी बराबर होगा। यस, यहां से ये 2 दूनी 4 ये मिल रहा है, और 42 से 42 कैंसिल हो रहा है, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 के 3 चौक 12, ये हो जाएगा 2 सत्ते 14। यस, तो R बराबर जो हमको मिल रहा है 7√3 मिल रहा है। ठीक, तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, पाई मतलब 22/7, आर स्क्वायर मतलब आर ये वैल्यू दिया है 7√3 गुणे 7√3। तो एक 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 22 गुणे, देखिए √3 गुणे √3 3 हो गया, 7 त्रिक 21। यही प्रोडक्ट कर लेना है, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो 22 के 2 हासिल 2, और 22 दूनी 44, 2 46, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। इस आधार पर विद्यार्थी ऑप्शन भी करेक्ट है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, आज का आखिरी क्वेश्चन देखा जाए। बिंदु डी तथा ई क्रमशः त्रिभुज की भुजाओं ए बी तथा ए सी के मध्य बिंदु हैं। त्रिभुज के छायांकित भाग का क्षेत्रफल कुल त्रिभुज के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो विद्यार्थी ये जो है फिगर आपको दिया गया है, ए बी का मध्य बिंदु डी है, ए सी का मध्य बिंदु ई है। तो ये छायांकित भाग का यही क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है, कुल क्षेत्रफल का कितना % है? तो कुल क्षेत्रफल मान लेते हैं 100% है। यस, तो यहां पे एक कंसेप्ट आपको हम बता चुके हैं कि मध्य बिंदु को मिलाए हैं। ये देखिए, इसका भी मध्य बिंदु ढूंढ लीजिए, इसका मध्य बिंदु अगर मिलाएंगे तो ये हो जाएगा। देखिए अब ये 4 त्रिभुज हो गया, 1 2 3 4, तो 3 भाग ये है और अकेला 1 भाग ये है, मतलब ये 3/4 मिल रहा है। छायांकित भाग कितना हो रहा है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये 3/4 गुणे टोटल क्षेत्रफल, टोटल का कितना है? ये 3/4 भाग है। देखिए इसके हिस्से में 3 है और टोटल कितना है? 4 त्रिभुज है। ये चीज आपको ध्यान देना है। हम आपको बता चुके हैं कि इसका क्षेत्रफल जो है पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 है। यस, तो अगर मध्य बिंदु मिला देते हैं तो इस टाइप के 4 त्रिभुज मिल रहे हैं, तो 3 त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, चल जाएगा। तो 3/4 गुणे 100% है, तो ये आ जाएगा 75%। तो इस आधार पर विद्यार्थी ऑप्शन सी करेक्ट है। मतलब 75% आपका कौन है? ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल है, और ये 25% यही बच रहा है। मतलब हर त्रिभुज 25% है, तो 25% ये, 25% ये, 25% ये, 25% ये, तो 100% हो जाएगा। जिनमें 25 या 75% आपका ये है और टोटल 100% है, तो 100 का 75% छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।